नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर में बोहरा समाजजनों द्वारा हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। शहर में इस अवसर पर भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर बोहरा समाजजनों द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। समाजजनों द्वारा बोहरा समाज मस्जिद से भव्य जुलूस की शुरुआत की गई, जो कि शहर के मंडी गेट, कालाखेत, बस स्टैंड, गांधी चौराहा आदि प्रमुख मार्गों से निकला। जुलूस का शहर में कई स्थानों पर समाजसेवी संगठनों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। जुलूस में शामिल समाजजनों व बच्चों ने अमन, चैन, शांति का संदेश दिया। ईद मिलादुन्नबी के इस जुलूस का समापन समाज की मस्जिद में हुआ, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ईद का पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को, मंदसौर नगरवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस अवसर पर बोहरा समाज द्वारा 5 दिन का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर मजलिस, तकरीरें, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसके बाद कहीं लंगर का कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी बोहरा समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी अवसर के ऊपर फिर एक बार मैं सभी देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मुल्ला कुतुबुद्दीन बारूदवाला, बोहरा समाज सेक्रेटरी। यह जुलूस जो है प्रमुख मंदसौर के प्रमुख मार्गों से निकल रहा है, जो बोहरा समाज मस्जिद से, मदरसा मोहम्मदिया से शुरू होकर सराफा बाज़ार, सदर बाज़ार, घंटाघर, दया मंदिर रोड, गांधी चौरा और फिर इसके बाद सदर बाज़ार होता हुआ बोहरा मस्जिद पर समापन होगा। क्या नाम है आपका? शेख अली असगर हामिद। आज जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कहना? आज पैगंबर साहब का जन्मदिन है। सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन आका की तरफ से सारे मंदसौर वासियों, शहर वासियों को और पूरे भारतवासियों, पूरे आलम में आज ये जश्न मनाया जा रहा है। और सैयदना साहब की तरफ से और तमाम मंदसौर के मुमिनीन, जितने भी इस बोहरा समाज के लोग हैं, पूरे मंदसौर वासियों और तमाम शहर वासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और पैगंबर साहब के ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जुलूस निकाला जा रहा है, उनकी खुशी के मसर्रात में। सैयदना साहब का ये पैगाम है वो अमन और शांति बनी रहे। और सैयदना साहब हमेशा फरमाते हैं, जिस वतन में रहो उस वतन के वफ़ादार रहो। धन्यवाद। किन किन मार्गों से होकर निकाला जा रहा है? ये मस्जिद से शुरू होकर मंडी गेट से होकर सदर बाज़ार, कालाखेत और गांधी चौराहे से अब वापस खाल की तरफ से होकर मस्जिद में ही समाप्त होगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होकर ये समाप्त होगा। उसके बाद सामूहिक भोज कार्यक्रम रहेगा। शेख अली असगर हामिद। मंदसौर शहर में फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। शहर के गांधी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ, तो वहीं जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। बता दें कि प्रतिवर्षानुसार 25 सितंबर को देश भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। मंदसौर में भी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें फार्मासिस्ट व मेडिकल स्टूडेंट द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर देहदान को लेकर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं जहां दवा, वहां फार्मासिस्ट के संदेश के साथ जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट ने रक्तदान किया। सबसे पहले नमस्कार दशपुर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के दिन आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। BRNCOP पूरा परिवार यहाँ है, वहाँ के सारे बच्चे, छात्र छात्राएँ यहाँ आए हुए हैं। गांधी चौराहे से हर साल हम फार्मासिस्ट डे मनाते हैं, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। और इस बार की जो सबसे अच्छी बात है कि जो थीम है वो अंगदान को लेकर बनाई गई, कि जो फार्मासिस्ट है वो स्वास्थ्य प्रणाली का बहुत अहम मजबूत कड़ी है उसकी, और उसको जोड़ के रखता है। डॉक्टर्स और केमिस्ट जो हैं वो दवा के साथ में दुआ भी समाज को देते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य जो श्रेणी है, जो स्वास्थ्य की प्रणाली है वो बहुत सुदृढ़ और मजबूत हुई है। और आज रक्तदान भी रखा गया है। 11 से 1 का समय है हमारा, उसमें रक्तदान चल रहा है। इसमें कई केमिस्ट साथी, फार्मेसी साथी रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और यहाँ पे रैली जो निकल रही है वो गांधी चौराहे से निकलकर BPL चौराहे तक जाएगी और
जागरूकता इस बात की है कि जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, हर दुकान वो मेडिकल से आप दवाई लें जहाँ फार्मासिस्ट काम करता है, क्योंकि फार्मासिस्ट सेवा का कार्य भी कर रहा है और फार्मासिस्ट दवा के साथ दुआ भी दे रहा है। देहदान के लिए भी आप अंगदान में क्या है कि अंगदान के कारण आपने अभी ये जो देखा है यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के थ्रू हमने संदेश दिया है कि देहदान बहुत जरूरी है। अंगदान के जो महत्वपूर्ण कड़ी में कि जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है, मृत्यु प्रमाण तो होता ही है, आंखें हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। लोग अंधविश्वास के चलते उन चीज़ों को नहीं देते हैं, लेकिन एक अच्छा अवसर है और एक अच्छा सीख देने वाला आज का दिन है जो याद रहे और एक नई प्रथा स्टार्ट हो कि हम सब प्रेरक बन रहे हैं कि अंगदान के प्रति हमें आगे आना चाहिए। नरेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज 25 सितंबर को जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के सानिध्य में मनाया जाता है। और जो है इसमें फार्मासिस्ट जो है स्वास्थ्य विभाग में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, उसके सम्मान के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में जो है धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। और हम जो संदेश देना चाहते हैं समाज में, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है वो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो जहाँ भी दवा होना चाहिए वहाँ फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल का सम्मान करता है। आज रक्तदान शिविर भी किया जा रहा है, इसी के सानिध्य में MBPA, पास्को सभी संगठन के बीच सानिध्य में जो है 21 यूनिट ब्लड देने का हमारा सबका लक्ष्य है यहाँ पर। और इसके साथ में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं, जिसमें सीनियर फार्मासिस्ट का सम्मान से लेकर जो है अनाथ आश्रमों में जो है फल दान करना, मरीजों की ध्यान रखना, स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना, इस तरह की सभी गतिविधियां संचालित की जा रही है। मेरा शुभ नाम दीपक मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव MP फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश। धन्यवाद आप सभी। देश भर में सोमवार को जल जूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर में भी डोल 11 एकादशी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। शहर में इस बार भगवान के सभी वेवाण सामूहिक रूप से एक साथ निकाले गए, जिसके चलते एकादशी पर्व की भव्यता इस बार ज्यादा नजर आई। मंदसौर शहर के बस स्टैंड बालाजी मंदिर से शहर के अलग अलग मंदिरों से आए करीब 40 भगवान के वेवाण का भव्य चल समारोह शुरू हुआ, जो कि घंटाघर, खानपुरा, पुलिया होते हुए शिवना तट पर पहुंचा। यहां पूजन अर्चन आरती के साथ चल समारोह का समापन किया गया। नाथ के रेवान निकाल जाएंगे और सभी मंदसौर के रेवान बस स्टैंड से इकट्ठे होंगे। करीब 45 रेवान होंगे, सब वहाँ से निकाले जाएंगे। मान्यता के अनुसार निकाली जाती है। परंपरा पुरानी चली आ रही है, जो भगवान जन्माष्टमी के 20 दिन बाद भगवान को मिलाया जाता है 11 के दिन। क्या नाम है आपका? नंदराम मालिक। क्या कहेंगे आज जो रेवान निकलते? आज यहाँ पर ये जल जूलनी एकादशी है, जिस पर भगवान को जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म होता है, लेकिन उनको नहलाने के लिए भगवान को शिवना के तट पे ले जाया जाता है और वहाँ पर इनका स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करके वापस भगवान को लाया जाता है। वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है। ये बहुत बड़ा है कि इस बार हिंदू सनातन धर्म ने इस वर्ष जागृत हुए हैं और इस बार इसका भव्य उत्सव मनाया जा रहा है और इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। तो अच्छा लगा, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कहाँ से निकलेगी ये भव्य यात्रा? ये यहाँ गांधी चौराहे से ही प्रारंभ है, लेकिन ये बालाजी बस स्टैंड बालाजी यहाँ से इसका और भव्य रूप दिया जाएगा और पशुपतिनाथ तक जाएंगे। पशुपतिनाथ में 40 मंदिर के इकट्ठे रेवान निकल के वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपका नाम? गोपाल शर्मा। महावीर फतेहगढ़ सेवा संस्था बालाजी रूप की पहल पर सनातन धर्म के सानिध्य में, समाज के सानिध्य में ढोल 11 महोत्सव के परंपरा अनुसार जो वेवाण मंचों में निकलते थे
उन सभी विवाह के समाज के सानिध्य में आज विवाह सामूहिक रूप में 40-41 विवाह एक साथ बस स्टैंड बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर यह सदर बाजार, घंटाघर, धान मंडी गेट, मंडी प्रतापगढ़ पुलिया होते हुए शिवना नदी मैया पर जाकर पूजन अर्चन होगा। भगवान कृष्ण भगवान जब जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, उसके बाद 100 महीने के दिन जब होता है उसको लेकर भगवान स्वयं नदी में जाते हैं। आज संतों के समाज के सानिध्य में भगवान स्वयं चल रहे हैं। यह हमारे मंदसौर शहर की खुशी की बात है। आप देख रहे हैं इसमें समाज जन सैलाब उमड़ चुका है। आप देख रहे हैं इसमें मातृशक्ति भी है, बटुक भी है, मंत्रोच्चार ब्राह्मणों के सानिध्य में यह आयोजन होने जा रहा है। प्रथम बार निकलते विवाह हमारे साथ निकलते हैं, लेकिन प्रथम बार सामूहिक रूप में एक साथ निकल रहे हैं। आपका मंगल बैरागी। मंदसौर शहर के दशपुर कुंज बगीचा परिसर में निशुल्क कर्ज मुक्ति अभियान के तहत सामाजिक संस्था द्वारा निशुल्क कर्ज मुक्ति केंद्र लगाकर लोगों को कर्ज से मुक्ति के उपाय बताए गए। संस्था में बताया कि देश में कई लोग जरूरी कार्यों के चलते कर्ज लेते हैं और उसे कर्ज को चुकाने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संस्था का मानना है कि जगह जगह शिविर लगाकर आमजन को कर्ज मुक्ति के लिए जागरूक करे। इसी कड़ी में आज संस्था द्वारा मंदसौर शहर में कैंप लगाकर परेशान लोगों को कर्ज मुक्ति को लेकर आवश्यक जानकारियां साझा की गई। देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारी समस्या है और उसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है कर्ज की समस्या। और इस समस्या से हमारे भारत में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। और आप मान के चलिए कि हर घर में एक व्यक्ति है जिसने किसी न किसी प्रकार का कर्जा ले रखा है। और अभी तक आपको देखने में आया है कि हमारे देश में केवल किसान ही आत्महत्या करते थे, लेकिन भारत में जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से भारत के जो व्यापारी हैं उन्होंने इतनी आत्महत्याएँ करी कि आप आए दिन पेपर में देखते होंगे। आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप चौथा स्तंभ है, आप इसको अच्छे से जानते हैं कि आजकल क्या चल रहा है भारत में। तो कर्ज से पीड़ित लोगों को उनका समाधान देने के लिए अब RBI की गाइडलाइन बैंकिंग के बारे में जो उनको जानकारी देने के लिए हमने कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह सरकार मोदी जी, जिस तरह से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों अरबों रुपए हमने कर्जा माफ़ कर दिया है, उसी तरह आप जनता को राहत दे, क्योंकि जनता ने आपको वोट दे के ही चुना था सरकार को। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता उनकी प्रजा की तरह है, वो इस देश के राजा की तरह प्रधानमंत्री है, तो वो हमारे देश में जनता का कर्जा माफ़ करें। आपका नाम और कहाँ से आए थे, क्या पाया? मैं डॉक्टर विजय तोमर भारतीय, प्रदेश अध्यक्ष कर्ज मुक्त भारत अभियान, इंदौर से हूँ मैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गांव बूढ़ा में डोल ग्यारस का पर्व बड़े ही भव्य और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सुसनेर के अखाड़े, डोल, ताशे, डीजे, तोप और राधा कृष्ण की झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। भव्य जुलूस बूढ़ा बड़े मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ तालाब पर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसादी वितरण किया गया। जुलूस में छोटे बच्चे, माताओं, बहनें और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी भारी भीड़ एकत्रित हुई। पूरा नगर भगवा रंग से सजाया गया।
मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के बही पाशनाथ गांव में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आने से महिला गंभीर घायल हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत लाइन को लेकर पूर्व में कई बार शिकायत की, लेकिन लाइन नहीं हटी और बार बार हादसों का कारण बन रही है। जानकारी अनुसार सोमवार सुबह गांव की ही अवंतीबाई मेघवाल जब अपनी घर की छत पर कपड़े सुखाने गई तो छत के ठीक पास से गुजर रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला छत से नीचे गिर गई और गंभीर घायल हो गई। परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रिहायशी इलाके से जा रही 11,000 केवी की हाईटेंशन विद्युत लाइन से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और इस लाइन को हटाने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जागरूक जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा सोमवार को एक और बड़े हादसे को देखना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते उक्त जानलेवा विद्युत लाइन नहीं हटी तो सभी ग्रामीण बही चौपाटी पर चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे। क्या दुर्घटना भी बताइए। ये कपड़े सुखा रहे थे, 5 फीट दूर से इस लाइट ने खींचा है। देवड़ा जी भाई साहब को हम 10 साल से आवेदन दे रहे कि इस डिप्टी को हटाओ, तो आवेदन सुन ही नहीं रहे क्या। और मोहनलाल, ये हमारे गांव का सरपंच मोहनलाल पारा सर, उसके पास भी गए हम, तो हमारे घर की लाइन, वो दूसरी लाइन भी क्या तुम्हारे घर के सामने लगाएंगे। तो क्या नाम है महिला जो घायल हुई? अवंती भाई। क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप सरकार से वो डिप्टी हटाओ और अपने दुर्घटना दोबारा नहीं हुई। आवेदन अभी भी आवेदन दिया हमने। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश चंद्र नाम है। क्या हुआ था वहाँ पे? जैसे ही मम्मी ऊपर चढ़े कपड़े सुखाने के लिए तो करंट के हाथ नहीं लगाए उन्होंने 10 फीट दूर से उसको खींच लिया। और अगर वो डीपी 15 दिन के अंदर से वहाँ से नहीं हटी तो हम वही सांदे पर सारी गाड़ियाँ रुकवाएंगे, चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। इस बात का सारे समाज वाले, आसपास गांव वालों से बुलाएंगे। देवड़ा जी से मैं विशेषकर बोलना चाह रहा हूँ कि वो डीपी 15 दिन के अंदर हट जानी चाहिए वहाँ से, नहीं तो फिर हमारा काम हम हमारे हिसाब से करेंगे। आज क्या हुआ था यहाँ पे? आज ही की बात नहीं है, पहले कम से कम यूँ मान के चलो 5 से 7 लोग इन आने वाले 5 सालों में इसी देवड़ा जी के राज में 5 से 7 लोग मरे गाँव में। 2-3 महीने पहले शहीद मंसूरी का लड़का, अब छोटा सा लड़का वो मर गया। उससे पहले एक और छोटा बच्चा और मर गया। पहले गांव में रोड पे एक और, वहाँ पे उनकी भी डेथ हो गई थी इन्हीं तारों को वजह से। और पूरे गांव में जो दीपियाँ होती है वो गांव से बाहर होती है, लेकिन उन्होंने अंदर कर रखी वो सारी दीपियाँ। आज भी आपकी मम्मी के साथ दुर्घटना हुई? आज भी दुर्घटना हुई है। क्या नाम है आपकी माता की? मेरी मम्मी का नाम अवंती बाई। ठीक है, आपका नाम? विशाल सूर्यवंशी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर
7067317362, 968596517, 94600766979.